एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। ये व्लॉग है कल का ही पार्ट 2। कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। वहाँ पे मैंने व्लॉग का एंड किया था और ये वहाँ से स्टार्ट हो गया। बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ और मैंने खाना नहीं बनाया था ना, तो मैंने बच्चों से पूछा क्या खाना है, तो बेटा बोल रहा था आज वो खाएगा खिचड़ी, और बेटी भी बोल रही थी भी खिचड़ी ही बना लो। देखिए बच्चे अगर वो चीज़ें खा लेना वही बना लो तो ज़्यादा बेटर। अपना मन तो है ना अलग ही होता है ना भी, ये ज़रूरी नहीं भी जो हमें पसंद हो वही बनाना चाहिए। कभी कभी बच्चों की पसंद की भी बना लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा तो चलो मैं खिचड़ी बना देती। वैसे खिचड़ी मुझे भी पसंद है, साथ में दही हो और आम का अचार मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बेटी और को भी आदत डाली थी जब वो छोटी थी ना, तो वो बहुत खुश होकर खाती है। अभी बेटा भी पसंद करता है खिचड़ी खाना। और देखिए मैंने चावल में ना दाल डाल के अभी कुछ टाइम के लिए भिगो के रख दूंगी। और ये मैं सिंपल तरीके से ही खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना अवॉइड करते हैं कुछ और चीज़ें डालना। मैं क्या करूँ, कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ। और इनको है ना जैसे दाल कोई सब्जी खिलानी होती है तो वो मुझे रोटी में ही डाल के खिलानी पड़ती है। बेटा नहीं खाता, बेटी तो खाती है, अभी छोटा है ना, तो धीरे धीरे ही बच्चों को आदत पड़ती है। पहले तो ये ना सब्जी वगैरह बहुत खुश होकर खा लेता था, अभी कुछ टाइम से थोड़ा ना हमें परेशान करने लगा है खाने पीने के मामले में। और मैंने देखिए जीरा और है ना प्याज, ये दो चीज़ें डाल के खिचड़ी बनाऊंगी। और खिचड़ी में है ना जब जीरा दिखता मुझे बहुत पसंद आता है। और सुबह मैंने है ना मलाई जो निकाल के रखी थी, तो मैं अभी है ना मक्खन भी बना लूँगी, क्योंकि देखिए तड़का तो लग ही रहा है, खिचड़ी बन रही है तो किचन में खड़े तो होना ही है। और मैंने सोचा साथ साथ में ही जितना हो सके काम है ना मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और इस बार है ना मेरी मलाई बहुत ज़्यादा स्टोर होगी। एक तो है ना आप लोगों को पता घर में काम इतना था और तबीयत भी थोड़ी सी है ना आप लोगों को पता ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। और देखिए मुझे मक्खन बनाने में भी दिक्कत हो रही है, इतनी सारी मलाई स्टोर हो गई है। तो मैंने है ना फिर सोचा भी चलो मक्खन निकाल के रख लेती हूँ, जब भी टाइम लगेगा फिर मैंने घी तो बाद में भी बना लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा पुरानी अगर मलाई हो जाती है ना तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। और काफ़ी टाइम से मैं ना इससे पनीर भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता और इतनी ज़्यादा स्टोर हो जाती है ना मलाई। फिर मैं ज़्यादा पुरानी मलाई से है ना पनीर नहीं बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ पे नेबर में शादी थी ना, जिनकी वो लड़की की जश्न है ना, तो उनके है ना रिलेटिव थे, तो वो बोल रहे थे भी है ना वो मेरी मामी है ना आप भाभी आपके व्लॉग देखती, तो उन्होंने भी ट्राई किया था पनीर, उनसे नहीं बना। मुझे सच बताऊँ मुझे भी नहीं पता, कई लोग बोलते हैं हम है ना मक्खन के बाद जो पानी निकालने के बाद जो पानी बचता है, हमने भी ट्राई किया भी हम बनाए पनीर, तो उनका नहीं बना। इसमें ना जो भी आप डालते हो नींबू जा हम वाइट विनेगर डालते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है, उसके बाद पनीर निकलता है। मैं तो बनाती हूँ और मैं सच में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लोगों को है ना, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला हमसे नहीं निकलता। तो मैंने है ना बोला भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा अच्छे से है ना जिस दिन बनाऊंगी ना वीडियो शेयर कर दूंगी भी मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे तो मैंने पूरा अच्छे से शेयर किया ही था, तो कई लोगों से नहीं पता, थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से। जब बॉयल आ जाए ना पानी को, उसके बाद विनेगर डालना, अगर नींबू डालना, इसमें ज़्यादा नॉर्मल जब हम पनीर निकालते हैं दूध से, इसमें ज़्यादा मतलब विनेगर और नींबू पड़ता है। जो हम मलाई से जो हम बनाते हैं पनीर, तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मगर है ना देखिए अभी कुछ टाइम से मेरी मलाई बहुत ज़्यादा स्टोर हो रही है और ज़्यादा पुरानी मलाई से फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और देखिए मेरी है ना तड़का भी लग गया और मैंने जल्दी से ना चावल वगैरह डाल दिया, और पानी है अच्छी खासी क्वांटिटी में डालती हूँ, 8-10 कटोरी में पानी डालती हूँ। और है ना 6-7 सीटी लगती है, फिर जाके मेरी खिचड़ी बनती है। और है ना देखिए एकदम से भूख भी लगने लग जाती है। सारा काम वगैरह आप लोगों से शेयर किया था ना, करने के बाद सीधा बच्चों को लेने चली जाती हूँ। कोशिश करती हूँ भी मैं उससे पहले खाना बना के जाऊँ, कभी कभी है ना लेट हो जाता है, कभी कभी दिमाग से भी निकल जाता है। और जो बर्तन थे देखिए मेरे बर्तन भी सूख गए, अभी इसको है ना मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। और धूप लग जाए ना तो जल्दी सूख जाते हैं, फिर कपबोर्ड में रख दो, कोई टेंशन नहीं होती। और मुझे तो छिपकलियों से इतना डर लगता है, मुझे ये होता है कि देखिए हर चीज़ फिर धो के ना यूज़ करनी पड़ती है। मैंने छिपकली का इतना अच्छे से ना इंतजाम किया था जहाँ से वो आती थी, मगर मुझे लगता है ना जब है ना विंटर में वो छुप जाती है तो वो अंदर ही कहीं है ना कपबोर्ड के पीछे से किसी जगह में ऐसे छुप जाती हैं, और गर्मी आते ही निकल आती है। इस वजह से भी है ना शायद वो अंदर आ गई, क्योंकि मैं तो डोर ओपन ही नहीं रखती हूँ। फिर भी 2 छिपकलियाँ हमारे घर में घूम रही हैं, मैडम की तरह मुझे बताते भी कर लो जितना इंतजाम तुमने करना, हम नहीं जाने वाले। और देखिए मेरा मक्खन निकल गया, और इस बार मक्खन बहुत ज़्यादा निकला, और इस बर्तन में मैं ना घी नहीं बना पाऊँगी, मुझे इसी पतीले में बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। और इतना ज़्यादा मक्खन निकला क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई हो गई है। और मैंने अभी पनीर नहीं बनाऊँगी, ये मैंने बाहर ही डाल दूँगी, बेटी को बोला है भी इसे बाहर ही डाल के आ जाओ, क्योंकि जब 1 हफ्ते की मलाई होती है मैं फिर पनीर निकाल लेती हूँ। और जो हमारा दूध भी आता है ना वो बहुत अच्छा है दूध है, सही बताऊँ तो है ना। देखिए मलाई भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आती है, और है ना घर का दूध है, इस वजह से भी है ना मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। तो घी भी आप लोग देखते हैं ना, थोड़े से पनीर जब मक्खन निकालती हूँ ना घी बनाती हूँ, थोड़े से ही, आधा किलो के करीब है ना मेरा
घी निकलता है, घी का कोई दिक्कत नहीं होती। तो दूध का भी, दूध पे भी डिपेंड करता है भी किस तरह का है ना घर में दूध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये भी कई फैट फ्री लेते हैं, तो सबका अपना अपना ना मतलब दूध का तरीका होता है जो यूज़ करते हैं। और देखिए साथ के साथ ही मैंने ये ब्लेंडर को धो के ना रख दिया है। और मैंने इस तरह के ये जो मैंने कलरफुल लगाया हुआ है ना स्टोरेज के लिए, और ये बहुत अच्छा। मेरी तो कड़छियाँ, बड़ी कड़छियाँ, छोटी कड़छियाँ, और जो चीज़ें मुझे ना ऐसा लगता है भी कपबोर्ड में नहीं रख सकते, मेरे तो काफ़ी चीज़ें आ जाती है। और ना आयशु सिस्टर ने मुझे पूछा था आपने कहाँ से लिया है। मैंने तो ये लोकल मार्केट से लिया है। ऑनलाइन भी ये 500-600 का मिल जाता है। मैंने तो बहुत साल पहले लिया था, आई थिंक इसे 7-8 साल हो गए हैं। तो तब मैंने ये 900 में लिया था। आज आज की डेट में तो ये 400-500 के मिल जाते हैं इतने साइज़ के। आई थिंक मेरे वाले 5 वाला ड्रॉ है इसमें। तो मेरा देखिए साथ में अभी ये है ना रात का टाइम है, मैंने ना भिंडी कट की है। इसी बीच मैंने ना वीडियो भी एडिट की, और जो वीडियो डाली आप लोगों ने जो कल व्लॉग देखा ना, तो इसलिए कई चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं, टाइम लगता है। तो मैं भिंडी कट कर ली थी, और साथ के साथ देखिए मेरा आटा भी लगा लिया है। और है ना काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो कभी कभी वो भी है ना शूट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और मैं देखती हूँ कई लोगों के ना भिंडियों में लैस सी निकलती है ना, वो अजीब से होते हैं। मैंने देखिए धीमी आंच पे भिंडी बना रही हूँ। कई लोग नींबू डालते हैं या दही डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। धीमी आंच पे बनता रहता है। अच्छे से एक बार भिंडी को सुखा लेना चाहिए, और जब कट करते हैं ना तो कपड़ा पास में रखना, मैं कपड़ा पास में रखती हूँ। साथ के साथ भिंडी को साफ करती हूँ। अगर चाकू पे भी वो है ना लगता है ना मतलब एक चिपचिपा सा एक पता नहीं क्या निकलता है भिंडी से, मैं उसे भी कपड़े के साथ है ना साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, ताकि है ना पानी की एक बूंद भी ना जाए। फिर नहीं तो ये लैस सी है ना छोड़ने लग जाती है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और अभी है ना बच्चों के टिफ़िन और जो दोपहर के खाना हमने खाया था ना, खिचड़ी खाई थी, तो वो सारा अचानक बर्तन पड़े हुए हैं। कुछ मैं अभी क्लीन कर लूँगी। देखिए अभी साथ साथ की साथ सब्जी बन रही है, क्योंकि मैंने रोटी भी बनानी है। और आज मैं हो गई हूँ लेट। कल वाली वीडियो मैंने 2 बार है ना डाउनलोड की है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, स्टोरेज की दिक्कत थी, पता नहीं क्या थी। इतना परेशान हो गई ना मैं, बहुत लेट लगी खाना बनाने में। तो ये भी एक परेशानी हो जाती है सच में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना अभी है ना 2-3 फ़ोन होने चाहिए, बीच में किसी का फ़ोन आ जाए फिर भी परेशानी हो जाती है। और मैं ना अभी बर्तन जितने हो सके अभी क्लीन कर लूँगी। बाकी के बर्तन जब खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद ही क्लीन हो जाएंगे। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो रात को है ना, देखिए इतनी बिजी रूटीन हो जाती है ना। सुबह जो रूटीन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, रात को जो रूटीन होती है ना दोपहर से लेकर रात को, वो सॉरी अलग रूटीन होती है। और हस्बैंड आज इतने ज़्यादा थक गए थे ना, वो है ना मैच देखते देखते सो गए। और मैं उनको बोल रही हूँ जब तक आपका आईपीएल ख़राब होगा ना, लिविंग रूम की कोई ना कोई चीज़ पक्का ख़राब होने वाली है। ये जो है ना मैंने टेबल कवर लिया था, ये तो साइडों से फटना स्टार्ट हो गया। देखिए किस तरह से टेबल को है ना दफी डाल के बैठे हुए हैं। और मैं उनको बोल रही हूँ उठ जाओ, सो क्यों रहे हो। वो बोल रहे पता नहीं मेरी आँख लग गई। एक्चुअली जो हम है ना यहाँ रहते हैं, यहाँ से है ना 25-30 किलोमीटर दूर है ना हस्बैंड का ऑफिस, लुधियाना में जाते हैं वो। तो वो ना आने जाने में आप लोग समझते हैं ना थकावट तो हो ही जाती, इतने सालों से। मगर उन्होंने कभी ये नहीं बोला भी मैं मतलब लुधियाना में ही कहीं रह लेता हूँ। वो डेली ही अप डाउन करते हैं। मैंने देखा लोग कहीं नहीं कर पाते, बहुत उनको परेशानी, तो वो डेली ही अप डाउन करते। कभी उन्होंने ये नहीं बोला भी मेरा ससुराल भी लुधियाना में है, मैं वहीं रह लूँ जहाँ हमारे रिलेटिव है। नहीं, वो हमेशा अप डाउन करते हैं। तो उनको लुधियाना मतलब वैसे जॉब के लिए पसंद है, मगर वो जो बोलते बहुत भीड़ भाड़ है। वो तो जो लोग हैं ना गांव में छोटे कस्बों में रहते हैं उनको भीड़ भाड़ है ना कम ही पसंद आती है। और देखिए मेरी भिंडी है ना अलग अलग है। देखिए मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी कोई है ना लैसी नहीं निकल रही है। और मैं इसे आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ। आयरन की कढ़ाई में मैंने एक चीज़ देखी, वैसे भी बनाना अच्छा होता है। और ये भिंडी वगैरह कुछ फ्राई करना हो ना आयरन कढ़ाई में बहुत अच्छे से बनती है। और मेरी सब्जी तो रेडी हो गई है। और साथ में हम लोग रात को दही ले लेंगे। वैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए, मगर जिस दिन भिंडी बनी होती है ना मुझे दही अच्छा लगता है। नॉर्मली तो हम लस्सी बनाते हैं, वैसे भी बोलते भी रात को नहीं है ना मतलब दही खाना चाहिए। और देखिए मेरी सब्जी बन गई है, अभी इसे कवर करके रख दूँगी। और बना रही हूँ अभी रोटी। तो मेरी एक ना फ्रेंड है, हाँ पेरेंट्स ही हैं। मैं जब बच्चों को लेने जाती हूँ ना तो उनके बच्चे मेरी व्लॉग देखते हैं। जब वो मुझे देखते हैं ना वो बोलते हैं राधे राधे आंटी। वो मुझे देख के ऐसे चौंक जाते हैं भी इनको तो यूट्यूब पे देखते हैं और ये यहाँ पे खड़े हैं। तो वो बोल रहे थे, मेरी बेटी बोल रही है अभी वो राधे राधे आंटी है ना, जैसे रोटी बनाने लगी है। अभी वो गैस पे नहीं सेकते, तवे पे ही रोटी सेकते हैं। वो बोल रहे थे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप क्यों नहीं सेकते हो, आप हमें बीमार कर दोगे। और जब उन्होंने बताया ना भी मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे थे, मुझे इतनी हंसी आई ना। मैंने देखा बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नॉलेज की बातें ही बताऊँ। और वाकई में हम लोगों को रोटी है ना सीधी गैस पे नहीं सेकनी चाहिए। मानो कब से मुझे आवाज़ दे रही थी भी है ना रोटी के लिए, मगर जब मैं गई तो मुझे लगता है वो नाराज़ होकर आज चली गई, क्योंकि मेरा खाना लेट बन रहा था। और वो काफ़ी टाइम से मुझे आवाज़ दे रही थी भी है ना, क्योंकि जब उसे भूख लगती है वो सुबह और शाम दोनों टाइम आती है।
जब से इस घर में मैं आई हूँ ना शादी करके, ये मैडम भी तभी से आ रही है। मैंने इसे बहुत बिगाड़ दी। मेरे फादर इन लोग भी बोलते थे तुमने तो है ना इसे बिगाड़ दिया है। जब इसके बच्चे होते हैं ना तो इसके लिए स्पेशल दूध आता है। बहुत सालों से आ रही है, देखिए एक फैमिली मेम्बर की तरह ही बन जाते हैं। तो बाहर खड़े होकर ये आवाज़ दे देती है भी मैं आ गई हूँ, मुझे खाना डाल दो। अभी सभी लोग यूज टू है तो सॉरी। अभी जल्दी जल्दी से मैं ना खाना बना लूँगी। और मैं वाकई में अभी है ना, पहले मुझे मुश्किल लगता था जैसे तवे पे सेकना, क्योंकि देखिए नॉर्मल जब हम रोटी बनाते हैं ना गैस पे सीधी हम सेकते हैं तो वो रोटी 10 मिनट में बन जाती है। अगर तवे पे ही सेकना तो मैं सच बताऊँ 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, नो डाउट। परेशानी मुझे स्टार्टिंग में हुई थी। मगर अभी देखिए जब मैंने ना सोच लिया अभी फाइनली मैंने गैस पे ना डायरेक्ट नहीं सेकनी, मैं धीरे धीरे अभी मैंने देखिए यूज टू हो गई हूँ। अभी तो मेरी रोटियां भी फूलने लगी हैं, पहले पहले तो मेरी रोटी भी नहीं फूलती थी। अभी मुझे आइडिया हो गया अभी कब मुझे रोटी को फोल्ड साइड चेंज करनी है, कब मुझे है ना रोटी अभी डालनी है, कितनी मुझे फ्लेम चाहिए। तो वो धीरे धीरे आप उस चीज़ के यूज टू हो जाओगे, फिर आपको नहीं लगेगा भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैंने उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ अभी मैं टाइम के चक्कर में एक आधी रोटी मैंने सेक ली हूँ। मैं अभी कोशिश करती हूँ भी मैं ना फ्लेम पे अभी सीधे डायरेक्ट ना रोटी सेकूँ। कुछ चीज़ें लाइफ में है ना चेंज कर लेनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हमें पता चले भी इससे है ना कोई नुकसान होता है। और देखिए खाना तो बन गया तो मैं जल्दी से है ना सैलेड भी कट कर लूँगी। और बेटा गाजर बहुत खुश होके खाता है। हम कोशिश करते हैं भी इन लोगों को है ना सैलेड वगैरह की आदत डाल ले, मगर ये गाजर पे है ना नमक लगा के नहीं खाता, ना ये नींबू लगाने देता है। जस्ट इसे ऐसे ही चाहिए, तो इसलिए इसके लिए मैं अलग कट कर देती हूँ। और अपने लिए ना हस्बैंड बच्चे, बेटी भी खाती है, बेटे को उसके ऊपर नमक नहीं चाहिए, तो इसके लिए देखिए उसकी प्लेट में अलग से कर रही है। और वो हमारा पंडित जी हैं, वो बोलते हैं अभी वो हमारे साथ खाता ही नहीं है, पता नहीं उसे शुरू से ही आदत है, उसे अलग प्लेट चाहिए, वो अलग बैठ के आराम से खाएगा। बोलता है मैंने आप लोगों का जूठा नहीं खाना। वो पता नहीं पंडित हमारे घर में कहाँ से आ गया, प्योर पंडित बन जाता है कभी कभी। नहीं तो बच्चे मैं देखती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ खाते हैं ना, बेटी मेरे साथ खाना खाती है मगर बेटा नहीं खाता, उसे अपनी अलग प्लेट चाहिए। तो मैं जल्दी से सैलेड कट कर लूँगी। और बीट रूट लेके आए थे ना हस्बैंड, अभी मैं पूरा कट कर दूँगी। बेटी तो अभी खाने लगी है। देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको है ना देखिए हर चीज़ का ना फ़ायदे और नुकसान पता चलने लग जाते हैं। अभी बेटी को पता चल गया भी बीट रूट खाने के क्या फ़ायदे हैं, सैलेड खाने के क्या फ़ायदे हैं। अभी वो थोड़ी थोड़ी अपने आप को चेंज करने लगी है। पहले बहुत नखरा करती थी खाने पीने में, अभी है ना धीरे धीरे उसमें भी चेंज आ रहा है, तो बेटे में भी आ जाएगा। एक बच्चा अगर खाने लग जाए ना उसको देख के दूसरा बच्चा धीरे धीरे खाने ही लग जाता है। जैसे अभी बेटे ने गाजर काफ़ी खुश होकर खाने लगा है, तो उसके लिए तो हमें स्पेशली लेके आनी ही पड़ती है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो। वो जब भी है ना सब्जी के लिए मैं फ़ोन करती हूँ पापा को बोलता भी अगर गाजर मिली तो ज़रूर लेके आना। अगर हस्बैंड देख लेते हैं ना तो फिर वो पक्का लेके आते हैं अभी, हाँ अगर कहीं मिल जाए तो। आदत देखिए बच्चों में अच्छी अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। और मैंने जल्दी से है ना सैलेड वगैरह भी कट कर दिया। और आज इतना ज़्यादा लेट हो गया, हस्बैंड भी बोल रहे थे अब आज छत पे है ना गेड़े निकालने के लिए कब जाओगे, इतना ज़्यादा लेट हो गए। आई थिंक यहाँ पे ना 10:15 बज गए थे, नहीं तो 10 बजे के करीब हम खाना खाना शुरू करते हैं। और 10:30 है ना मैं चली जाते हैं हम है ना काम वगैरह किचन का करके छत पे है ना घूमने के लिए। तो अभी मैं लस्सी बना रही हूँ, तो मैं बेटी बोल रही थी मम्मा दही तो बस साथ में लगे लस्सी बना लो। तो मुझे तो थोड़ी खांसी हो रही है, मगर फिर भी मैंने बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए ना मैं लस्सी बना दी। थोड़ी बहुत पी भी जाती है, खांसी मेरा तो ऐसे ही चल रहा है। मतलब जब पड़ा हो ना सामने चीज़ पड़ी है तो दिल भी करता है भी हम कुछ ना कुछ खा पी ले। हमारा खाना वगैरह हो गया है, तो अभी मैं ना जो बर्तन वगैरह वो क्लीन कर रही हूँ। और बेटी को बोला तुम लिविंग रूम सेट कर। रात को कोशिश रहती है भी मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ और लिविंग रूम में जो सामान जैसा उसे अच्छे से सेट करके रख दें, ताकि सुबह जब उठे किचन को देख के मन मतलब खुश हो जाए, देख के भी क्लीन है। और लिविंग रूम को देख के तब मन खुश हो जाता है जब अचानक से सुबह कोई आ जाए और लिविंग रूम साफ़ हो ना, तो तब खुशी होती है। अगर लिविंग रूम साफ़ ना हो तो सच में बहुत बुरा लगता है। तो ये मेरी है ना कोशिश रहती है भी दोनों में से एक चीज़ें है ना मैं कर लूँ और दूसरा काम है ना बेटी कर लेती। तो आज है ईद, तो आप सभी को ईद मुबारक। आसमा सिस्टर आप और खान सिस्टर और आयशु सिस्टर आप सभी को ईद मुबारक हो। क्योंकि मैं सुबह आप लोगों से है ना व्लॉग में देखा था तो मैं भूल गई, तो अभी ये लास्ट में आप लोगों को विश कर रही हूँ। और अभी मुझे ना आयशु सिस्टर के है ना मतलब व्लॉग से मुझे काफ़ी कुछ है ना समझने को और देखने को मिल रहा है। अभी किस तरह से है ना जो एक मुस्लिम कल्चर है किस तरह से वो है ना रोज़े रखते थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल है ना नहीं रहा इस तरह का भी मैं ना अच्छे से मुस्लिम कल्चर को समझूँ, अभी व्लॉग के माध्यम से समझ रही हूँ। तो मुझे तो उनके व्लॉग अच्छे लगे। तो आप सभी को ईद मुबारक हो। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब है ना फेस्टिवल आते हैं। तो अभी कई लोग मुझे है ना ये पूछ रहे भी आप है ना नवरात्रों में आपने इस बार पूजा क्यों नहीं की। तो ये नवरात्रों में मैं नहीं करती, मैंने नहीं देखा भी इन नवरात्रों में तो कंजके में बैठा सकते हैं,
तो मैं देखिए मैं फास्ट भी नहीं रखती, मेरे से फास्ट अभी नहीं रखा जाता। कुछ सालों से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मैं नहीं है ना मतलब फास्ट रख पाती हूँ। क्या फ़ायदा भी है अगर ऐसा लगे भी कुछ खा लिया तो मैं है ना नहीं रखती हूँ। और इसी वजह से ये पूजा नहीं करते हम है ना नवरात्रों में। दूसरे जब नवरात्रे आते हैं ना हम तब आप लोगों से तो मैं शेयर करती हूँ संजी पूजा, वो लोग हम ज़रूर करते हैं। तो मेरा तो देखिए हो गया काम, अभी कुछ टाइम के लिए हम जाएंगे छत पे घूमने के लिए। तो ये ब्लॉग तो यहीं तक था। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना जो वो सब्सक्रिप्शन में जाके है ना मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप लोग है ना बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए ब्राउज़र में ही, आप लोग है ना मेरी वीडियो देख पाओ। तो थैंक यू।